हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th चैप्टर 13 दैट इज साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, डिफरेंट साउंड्स के बीच में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो साउंड बेसिक सी चीज़ है कि हमेशा साउंड प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड when air molecules vibrate in a particular pattern called waves। जब भी एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हेंस द साउंड इज अ वेव। तो साउंड क्या है जी, एक वेव है। वाइब्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या होती है भाई, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। जब एक ऑब्जेक्ट आगे और पीछे अपनी मीन पोजीशन, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन के आगे और पीछे क्या होता है, वाइब्रेट करता है, आगे होता है पीछे होता है, बार बार लगातार ये मूवमेंट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन कैसी हो रही है, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हम हिट करते हैं ड्रम को ड्रम स्टिक्स की सहायता से, तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से जब हम गिटार को प्ले करते हैं तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और उन स्ट्रिंग्स से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जब इसको हिट किया जाता है किसी सरफेस के साथ तो इसकी जो प्रोंग हैं, ये प्रोंग वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, अदरवाइज साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो यहां पर जितने भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट हारमोनियम। हारमोनियम के अंदर एयर कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। जबकि यहां पर जो है ये ब्लोइंग एयर की वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब एयर इनके अंदर से जाती है तो अलग अलग कॉलम में से निकलती है और उसकी वजह से अलग अलग एयर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और अलग अलग साउंड्स आपको सुनाई देंगी। यहां पर जो है इसमें मेटल है या जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, उनके अंदर वाइब्रेशन होती है जब उनको हिट किया जाता है। तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट चीज़ों के वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ह्यूमंस जो हैं वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस के पास होता है एक वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स भी कहा जाता है, विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप है जो लंग्स को कनेक्ट कर रहा है हमारी नोज से, उसके अपर एंड के ऊपर थ्रोट के अंदर एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये आसानी से विजिबल होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर इजीली विजिबल नहीं होता है। तो जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं तो एक चीज ऊपर नीचे मूव करती है, वो क्या है, आपका लैरिंग्स अलग से दिखाई दे रहा होता है, उसी को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। द लैरिंग्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स। जो लैरिंग्स है उसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं और उनके बीच में एक नैरो स्प्लिट, मतलब बीच में स्पेस होती है बिटवीन देम, सो दैट एयर कैन पास थ्रू इट। तो जब एयर उन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्लिट है उस स्लिट में से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो दो वोकल कॉर्ड क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, और उनके वाइब्रेट करने से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप, जैसे ही जो लंग्स हैं वो एयर को विंड पाइप से बाहर फेंकेंगे, इट पासिस थ्रू द स्लिट, वो स्लिट में से निकलेगा, हेंस अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। और इससे क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी। जो वोकल कॉर्ड मसल्स हैं ऑल्सो प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो वोकल कॉर्ड मसल्स हैं वो भी साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। देयर थिकनेस एंड टाइटनेस डिस्क्राइब्स द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वॉइस अ पर्सन हैज। कितनी मोटी हैं वो वोकल कॉर्ड मसल्स और कितनी टाइट या लूज हैं, उसके हिसाब से साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होती है। जो वोकल कॉर्ड्स हैं मेल के अंदर वो अबाउट 20 mm मीन्स 2 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर 1.5 सेंटीमीटर होती है वोकल कॉर्ड की लेंथ। लॉन्ग वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, मेल्स के अंदर लॉन्ग होती है वोकल कॉर्ड एज कंपेयर टू फीमेल्स।
चिल्ड्रंस ऑन द अदर हैंड हैव वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ वोकल कोड्स। वोकल कोड बच्चों में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। Hence the voices, their quality and their type all are always different in women, men and children। इसी वजह से तीनों की साउंड में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो दिस इज योर वोकल कोड। क्या है ये आपकी, दीज आर योर वोकल कोड्स हैं जी। जब इनके अंदर जो ये नैरो स्लिट है, जब इसके अंदर से एयर पास करती है तो ये वोकल कोड ऊपर नीचे होके क्या करती हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। सो प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम। तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है। साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम। साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, और उसके सोर्स से कहाँ तक, रिसीवर एंड तक, जहाँ तक उसको पहुँचाना है वहाँ तक ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब आप कहाँ जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई मीडियम भी नहीं है, और मीडियम ना होने की वजह से वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करती है। जहाँ पर मीडियम नहीं होगा वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड आर एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ा है आपने, वो सारे क्या हैं, मीडियम हैं जिनके थ्रू साउंड ट्रेवल करती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। किसी भी वैक्यूम में से साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। इट लैक्स एनी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। तो जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती हैं तो वो साउंड के जो आपकी एयर है उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगी। सो हाउ डू साउंड ट्रेवल इन ए मीडियम। तो अब साउंड एक मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है। साउंड नीड सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल। साउंड को मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की। सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। तो तीनों ही स्टेट जो है आपकी मैटर की, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड को अलाउ करते हैं। These molecules or particles in solid, liquid and gas are packed in varied ways। अलग अलग तरीके से क्या है, पैक्ड हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है, गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। Solids have tightly packed particles in them and hence they allow fast propagation of sound through them as the vibration can be carried easily from one particle to another। तो बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड में, इसकी वजह से क्या होगा जी, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस को जल्दी पास ऑन करते हैं, तो साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी। जो लिक्विड है उसके अंदर थोड़े लूजली पैक्ड हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा, वाइब्रेशंस स्लो मूव करेंगी, तो इसके अंदर, लिक्विड के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। गैसेस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, तो साउंड उसके अंदर सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में साउंड की स्पीड अलग अलग रहती है। ध्यान दीजिएगा, साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल्स 4 times फास्टर देन थ्रू द एयर। वाटर के अंदर 4 गुना तेजी से साउंड ट्रेवल करती है एयर के मुकाबले, जबकि जो साउंड है वो 13 times फास्टर ट्रेवल करती है सॉलिड्स के अंदर एज कंपेयर टू एयर। 13 गुना ज्यादा स्पीड होती है साउंड की सॉलिड के अंदर। सो साउंड तो ट्रेवल कर गई, लेकिन जो रिसीवर एंड पे उसको सुनाई कैसे देती है, हाउ डू वी हियर, हमें सुनाई कैसे देता है। वी नो दैट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेव्स इन द एयर और एनी अदर मीडियम। तो जो साउंड है वो क्या है, वेव्स हैं, पार्टिकल्स वेव की फॉर्म में आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रही है किसी भी मीडियम के थ्रू। एज दी साउंड वेव्स ट्रेवल टू आवर ईयर्स, जैसे ही ये साउंड वेव्स हमारे ईयर तक आती हैं, दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैसेजेस दैट आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। तो हमारा जो ईयर है वो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैसेजेस क्रिएट करता है, जो हमारे ब्रेन में जाके बताते हैं कि ये चीज़ हमने सुनी है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट कर लेता है कि हमने क्या सुना है। आवर ईयर्स हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट अलाउज दिस फंक्शन। हमारे ईयर के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। 3 मेजर पार्ट हैं भाई। एक को कहते हैं हम आउटर ईयर,
एक होता है आपका मिडल ईयर, एक होता है आपका इनर ईयर। दिस इज योर मिडल ईयर, दिस इज योर आउटर ईयर, दिस इज योर इनर ईयर। तो इन तीन पार्ट्स को, ईयर्स को हम समझ लेते हैं। सो द आउटर ईयर, पिन्ना बोलते हैं जो आपको बाहर फनल शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इट कैचेस द साउंड वेव्स एंड फॉरवर्ड देम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज द मिडल ईयर। इनका काम होता है सिर्फ साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। जो मिडल ईयर है ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इनटू वाइब्रेशन दैट देन ट्रेवल इन द इनर ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर क्या है जी, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको ईयर ड्रम बोला जाता है। तो बाहर से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जब वो इस ईयर ड्रम, मेम्ब्रेन है, जब इस ईयर ड्रम से टकराएंगी तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और अंदर की तरफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। द ईयर ड्रम इज अ थिन रबर लाइक शीट प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। क्या है, एक रबर जैसी शीट है जो आपके मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। एज द साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम, जैसे ही साउंड वेव ईयर ड्रम पे पहुंचती हैं, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन फिर अंदर ईयर की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ईयर ड्रम का कोई काम नहीं है, बाहर से आई जो वाइब्रेशंस हैं वो ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस करते हैं, जिससे जो वाइब्रेशन है वो इनर ईयर तक पहुंच जाती है। इनर ईयर को कॉक्लिया कहा जाता है। इट रिसीव्स द वाइब्रेशन सेंड बाय द ईयर ड्रम। ये क्या करता है, जो ईयर ड्रम के द्वारा वाइब्रेशंस भेजी गई हैं उसको रिसीव करता है। इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और जो वाइब्रेशन है जो इनर ईयर में मूव कर रही हैं वो इसी लिक्विड के थ्रू मूव करती हैं। और आपको पता होगा कि कई देर जब हम अपनी पोजीशन पे खड़े होकर गोल 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 घूमते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसके बाद हमें चक्कर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड प्रेजेंट है हमारे ईयर्स के अंदर, ये हमारे गोल घूमने के साथ घूमने लगता है और एकदम से रुकता नहीं है जब हम हमारी बॉडी को रोक लेते हैं। तो ये लिक्विड फर्दर घूमता रहता है, इस वजह से आपको चक्कर आते हैं। देयर आर टाइनी हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द ईयर दैट टर्न दिस वाइब्रेशन इनटू सिग्नल्स फॉर द ब्रेन दैट and passes them to the brain through the hearing nerve. As the brain receives the signal, it interprets the sound. However, this whole process is so quick that we cannot notice it. तो अंदर क्या है, टाइनी हेयर्स प्रेजेंट हैं इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर में 3 बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। उन 3 बोन्स का काम होता है साउंड को एम्पलीफाई करना। साउंड को एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ा देना। तो जो वाइब्रेशंस हैं उनको वो बढ़ा देता है ताकि चीज़ें क्लियरली सुनाई दे। आपने सुना होगा डीजे के अंदर एम्पलीफायर होता है, वो साउंड को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसे ही जो 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप, ये तीनों साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं उनको एम्पलीफाई कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। फिर जो आपकी हियरिंग नर्व है उसके थ्रू क्या होता है, जो साउंड है आपके ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज हाउ वी हियर अ साउंड। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव्स की, उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब स्पीकर बजता है तो वाइब्रेशन होती है। जब आगे की तरफ वाइब्रेशन होगी, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। जब आगे आता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जब पीछे जाता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ जाती है, इतने में ये आगे बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से इस जगह को क्या कहते हैं, कंप्रेशन, इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो इनको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है। ये दिखा रही है ये वेव डायग्राम। तो अभी इन वेव से ही समझेंगे हम डिफरेंट चीज़ों को। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है टू एंड फ्रो मोशन, जो वाइब्रेशन है, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट इज सेड टू हैव एन ऑसिलेटरी मोशन। जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो हम कहेंगे कि उसका मोशन कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेशन शो कर रहा है भाई। जैसे यहाँ पर एक बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है स्विंग के अंदर, पार्क के अंदर, ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन समझ में आएगा तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ जाएगा। ऑसिलेशन होता है जब मोमेंट हो किसी भी सब्सटेंस की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पीरियोडिक टाइम, एक फिक्स टाइम में जब उसकी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर वापस यहाँ तक आ गया, तो दिस इज वन ऑसिलेशन। क्या है ये, एक ऑसिलेशन होगी। या फिर सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करता है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया, तो दिस इज वन ऑसिलेशन।
So one oscillation is said to be the movement between the two ends or extreme points of the motion of an object. तो एक oscillation कब होएगी? जब मोमेंट हो किसके बीच में? दो एंड पॉइंट के बीच में और एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में, और ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन जो शो की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. देखो एक ऑसिलेशन कहां से होगी? यहां से शुरू हुई, नीचे गई, ऊपर, यहां पे एक ऑसिलेशन पूरी होती है. अगर इसको नहीं मानना तो यहां से मान लो, यहां से स्टार्ट हुई, नीचे गई, वापस इसी पोजीशन पे आ गई, इसी हाइट पे आ गई, तो दिस इज वन ऑसिलेशन. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन ऑब्जेक्ट टेक्स पर सेकेंड इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन वो शो करता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे यहां पर देखिए सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम टाइम फ्रेम में, एक सेकंड में यहां पर कितनी वेव्स निकल रही हैं? एक और ये दो, सिर्फ दो ऑसिलेशन हो रही हैं एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी. यहां पर देखो कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑसिलेशन हो रही हैं एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाइयर होगी. जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज, जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट किया जाता है. 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड 1 सेकंड में. तो 1 हर्ट्ज लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ऑसिलेशन हो रही है एक सेकंड में. अगर 20 हर्ट्ज लिखा है तो मतलब 20 ऑसिलेशंस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, तो 20 हर्ट्ज हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी. जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज टाइम पीरियड. अब तो हमने पढ़ा कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड क्या होता है? अब एक ऑसिलेशन, सिर्फ एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए साउंड वेव इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है वो क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है. ठीक है जी. यहां पर समझिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. ये वेव है भाई, इसकी जो मीन पोजीशन है वो ये है, एक बार इससे ऊपर जाता है, एक बार इससे नीचे जाता है. तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है ऑन ईदर साइड, किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है वो हाइट क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है. क्या कहलाती है वो हाइट? एम्पलीट्यूड कहलाती है. मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज नोन एज एम्पलीट्यूड. तो टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड होता है. ठीक है जी. तो एक हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम. एक सेकंड था यहां पे, 1 सेकंड था. तो अब अगर एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लेता है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. अगर आप लिखेंगे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है. सो ये फॉर्मूला होता है दोनों चीजों को निकालने का. एम्पलीट्यूड हमने बात की कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट अ साउंड वेव डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्रिएट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रहा है वो उस साउंड का एम्पलीट्यूड बनाती है. द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन ड्यू टू वाइब्रेशन. तो जो एम्पलीट्यूड है वो बताता है कैसे कि कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की अपनी मीन पोजीशन से. सो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड. ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. सो दैट ऑल फॉर दिस क्लास. नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.